Hello dear students, good morning. I hope that you had tried to solve the exercise questions whereas in text questions. If you had not, then you should try to solve. Today I am going to discuss your exercise questions which is on page number 185 and 186. Okay, so right now I am going to give you a basically brief idea to how to solve exercise questions, and you have to calculate itself. See, I'm going to you the basic idea and by which method you have to solve. Right now I am going to calculate the exact answers of all these questions. Okay, so the very first question of exercise chapter number 10, which is which one of the following material cannot be used to make a lens. अगर बात करते हैं बेटा हम लेंस बनाने की, तो लेंस बनाने के लिए हमारा जो लेंस जो है वो कैसा है बेटा, लेंस बात करें तो सर रिफ्रैक्शन होना चाहिए, और रिफ्रैक्शन के लिए लेंस आपका जो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडिया होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडिया होना चाहिए. अच्छा, ट्रांसपेरेंट मीडिया होने के लिए आप क्या नहीं यूज कर सकते हैं, तो वाटर जो है बेटा, वाटर ड्रॉप्स भी आपने अगर देखा हो तो कैमरा का जो लेंस है उसके ऊपर अगर आप किसी लिक्विड की ड्रॉप रखते हो तो वो भी लेंस की तरह ट्रीट करता है ना. अगर आपने देखा हो तो, ऑब्जर्व किया हो तो, ग्लास जो है इजीली प्लास्टिक, इवन लेंसेज जो होते हैं वो प्लास्टिक के लेंस भी आते हैं, तो आप क्ले यूज नहीं कर सकते. क्या यूज नहीं कर सकते? क्ले यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमारे को if we are going to make a lens by using any material, then it should be transparent. So clay which is not transparent, so we can't use to make a lens clay. Okay, see second question, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual. See, आपका जो मिरर दिया है बेटा वो कैसा दिया है? सबसे पहला बात है कि आपको बोला गया है कि आपका इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर. इट मींस आपका कॉनकेव मिरर है. आपका कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है. ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल. अच्छा, कॉनकेव से जो इमेज बना वो कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है. अच्छा, वर्चुअल, ठीक है. सेकंड आपसे बोलना चाह रहा है इरेक्ट बन रहा है. कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है. और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर. कैसा बन रहा है? लार्जर बन रहा है. लार्जर बन रहा है ना. इट मींस लार्जर. ओके, इट मींस HI is greater than HO, है ना, ऐसा बोलना चाह रहा हूं. ठीक है. अब आपसे पूछा गया है वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका मतलब आपको ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, तो उसके लिए बेटा आपको सिंपल सी बात है कि आपका कॉनकेव है. कौन है बेटा? कॉनकेव मिरर है. अच्छा, कॉनकेव मिरर में आपको पता है कि बेटा ये अगर F है, ये अगर C है, किसी ने रे डायग्राम किया हो तो बेटा याद होगा, अगर नहीं किया तो फिर वो दैट्स नॉट माइन फॉल्ट. ओके, सी कॉनकेव मिरर है तो आपसे पूछा गया कि आपकी इमेज जो है वर्चुअल हो, इरेक्ट हो और लार्जर हो, तो आप बोलोगे कि सर अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है F यहाँ अगर इनफाइनाइट रखा है तो इमेज फोकस पे, अगर बियॉन्ड C रखा है तो इमेज बिटवीन F एंड C, अगर C पे रखा है तो इमेज C पे बन रहा था, अगर C और F के बीच में रखा है तो इमेज बियॉन्ड C बन रहा था, अगर F पे रखा है तो इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा था, बड़ा बन रहा था. लेकिन कैसा बन रहा था बेटा? आपका रियल बन रहा था और इन्वर्टेड बन रहा था. अब आपसे क्या पूछा? लार्जर तो इधर भी बन रहा है. लार्जर तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखोगे तो लार्जर बनेगा, लेकिन वो कैसा बनेगा? वो आपका इमेजिनरी बनेगा, सॉरी रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा. बट आपको कैसा चाहिए? वर्चुअल चाहिए और इरेक्ट चाहिए. इट मींस we have to place, if we are going to put our object between F and P, then we will get image behind the mirror. Behind the mirror कैसा आ रहा था बेटा? आपका इमेजिनरी आ रहा था, याद हो, और एनलार्ज आ रहा था और इरेक्ट आ रहा था. इट मींस वी हैव टू पुट आवर ऑब्जेक्ट between P and F. ये आपका ऑप्शन सही होगा. तो आप देखो, आप थियोरेटिकली आंसर कब दे पाओगे? जब आपको रे डायग्राम बहुत अच्छे से माइंड में क्लियरिफाई होगा कि कौन से कंडीशन में हम जब ऑब्जेक्ट को कहां पुट कर रहे थे तो हमारा इमेज कैसा बन रहा था. तो उसके लिए रे डायग्राम आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस किया है तो. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन बेटा जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन बोलना चाह रहा है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर मैं C एंड F के बीच में रखता हूं तो मेरा इमेज एनलार्जर बनता है, एनलार्ज बनता है, बट वो कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है. ठीक है. सेकंड ऑप्शन बोल रहा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज बनता है, तो वो वैसा ही कैंसिल आउट हो गया. थर्ड बोलना चाह रहा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनाता हूं तो मेरा इमेज कैसा बनता है? डिमिनिश्ड बनता है, तो वो गलत हो गया. अच्छा, बात करते हैं बिटवीन पोल एंड P एंड F के बीच में रखोगे तो कैसा बनेगा? जो हमें गिवन डेटा है उसी के अकॉर्डिंग इमेज बनेगा. ओके, सो द P एंड F मतलब ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है. बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट। अच्छा बात कर रहा है कि सर हमें जो है वो साइज कैसी चाहिए, सेम साइज चाहिए। कैसी चाहिए, सेम साइज चाहिए। तो आप कहाँ रखोगे, सेम साइज चाहिए तो कहाँ रखोगे, तो सर सेम साइज के लिए हम कहाँ रख रहे थे, हम कहाँ रख रहे थे बेटा, तो आप बोलोगे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। कहाँ रखना चाहिए, अगर बेटा सी पे रख रहा हूं तो सी पे ही बनेगा, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अगर मैं सी पे रख रहा हूं तो कैसा बनेगा, सी पे बनेगा। अच्छा लेकिन यहाँ सी है नहीं, अब बात करोगे कि सर सी तो इधर यहाँ होता है, यहाँ फोकल लेंथ है, तो आप रखोगे किधर, सामने रखोगे, तो सामने तो सी है नहीं तो कितना रखोगे, तो आप बोलोगे सी जितना डिस्टेंस पे, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2f होना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल अगर आप रखोगे तो आपको कहाँ मिलेगा, सेम साइज का मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, सेम साइज मिलेगा, है ना। अगर सेम साइज मिलेगा तो आप वहां से भी निकाल सकते हो कि m इक्वल्स टू HI बाई HO से, HI बाई HO से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 एंड -15 सेंटीमीटर। ओके, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली सी। अगर आपसे बोला गया कि आपका एक थिन स्पेरिकल लेंस है और एक थिन आपका स्पेरिकल मिरर है, अच्छा उसका आपको क्या दिया है बेटा, आपको बोला कि फोकल लेंथ ऑफ -15, मतलब आपको फोकल लेंथ गिवन है, वो आपसे बोला गया एक लेंस है और एक मिरर है, स्पेरिकल है दोनों। इसका भी फोकल लेंथ क्या बोला गया कि -15 सेंटीमीटर, और इसका भी क्या बोला गया, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। अच्छा फोकल लेंथ माइनस है, मतलब क्या है, f जो है बेटा आपकी नेगेटिव, तो f नेगेटिव किस किस में होती है, तो आप बोलोगे सर f नेगेटिव जो है वो मिरर के केस में किस में होती है, कॉनकेव में। मिरर के केस में किस में होती है, कॉनकेव मिरर में होती है ना। याद है बेटा आपको, नहीं याद है तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं कि आपका सर कॉनकेव मिरर था, ये मेरा C था, ये मेरा F था, तो अगर मैं ये पोल पे खड़ा होके ये मेरा ऑब्जेक्ट कहीं रखा तो ये इंसिडेंट रे है, तो उसके अपोजिट में आ रहा हूं किसको, फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए। एंड इफ वी आर गोइंग टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन इंसिडेंट रे देन वी विल कंसीडर इट नेगेटिव। अच्छा सर कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर, अगर लेंस की बात करूं तो लेंस में बेटा ऐसा ही था, लेंस में भी तो आपका कॉनकेव जो है, लेंस हो या मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव मिरर होगा और कॉनकेव ही लेंस होगा। कॉनकेव के केस में चाहे वो मिरर हो या आपका लेंस हो, आपका f क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, कॉनकेव लेंस। तो बोथ कैसे हैं बेटा, दोनों के दोनों कॉनकेव टाइप के हैं अगर फोकल लेंथ नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो दोनों कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन की बात करते हैं, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर लाइकली टू बी। अच्छा आपसे ये बोला गया कि कोई मैटर नहीं करता कि आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, बट आपका इमेज जो है वो कैसा बनना चाहिए, वो आपका बनना चाहिए इरेक्ट बनना चाहिए। कैसा इमेज होना चाहिए, इरेक्ट बनना चाहिए। इसका मतलब अगर बात करता हूं तो मिरर आपके पास तीन टाइप के मिरर है, आपके पास तीन टाइप के मिरर है। पहला मिरर अगर कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है और तीसरा प्लेन मिरर है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला बोलना चाहिए कि आपका U कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर। अच्छा बात करूं कि यहां अगर मैं बात करूं तो सर यहां अगर मेरा बियॉन्ड C है तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, मतलब ये तो इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट नहीं देगा, ये कैसा देगा, इरेक्ट भी देगा और कैसी देगा, इन्वर्टेड भी देगा, ठीक। अच्छा बात करें तो ये तो सर ऑलवेज कैसी दे रहा था आपको पता है, अब बिहाइंड द मिरर बन रही थी, इमेजिनरी बन रही थी, ये ऑलवेज कैसी देगा, इरेक्ट ही देगा। और प्लेन मिरर तो ऑलवेज सीधी ही देता है। प्लेन मिरर तो आप यूज करते हैं ना डे बाय डे लाइफ में, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपका सिर नीचे पांव ऊपर, ऐसा नहीं होता ना बेटा। तो इमेज कैसा बनता है, प्लेन मिरर से और किससे, ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन बोथ फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज इरेक्ट, इट डजंट मैटर वेयर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वेयर एज, तो ये भी कैसा देता है बेटा, इरेक्ट देता है ना। तो इन्वर्टेड कौन देता है, इन्वर्टेड सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव देता है, वो भी पर्टिकुलर केसेस में। इफ आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F देन वी विल गेट इरेक्ट इमेज बाई कॉनकेव आल्सो। ओके, सो आपसे बोला गया कि ऑलवेज इरेक्ट चाहिए, आपको कैसी चाहिए, ऑलवेज इरेक्ट चाहिए, तो या तो प्लेन होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। इट मींस आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स, व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स। अच्छा आप छोटे छोटे लेटर्स पढ़ रहे हैं, स्मॉल लेटर्स मतलब आपको मैग्नीफाई करना है, मतलब आपको क्या करना है, मैग्नीफाई करना है। छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए स्मॉल लेटर्स हैं। अच्छा आपको क्या करना है उसको,
मैग्नीफाई करना है। क्या करना है? मैग्नीफाई, मतलब कन्वर्ज करना है कि डाइवर्ज करना है। तो आप बोलोगे कि सर स्मॉल है तो मुझे उसको बिगर बनाना है। कैसा बनाना है? बिगर बनाना है ना। तो बड़ा करना है मतलब आपको उसको क्या करना है? डाइवर्ज करना है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? डाइवर्जिंग करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपसे बोला गया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अच्छा, कॉन्वेक्स में कैसा साइज बन रहा था और कॉनकेव में कैसा बन रहा था? तो आप बोलोगे सर कॉनकेव जो था उसमें छोटा बन रहा था। पता है आपको? कॉनकेव में कैसा बन रहा था? छोटा बन रहा था। अच्छा, कॉन्वेक्स में कैसा बन सकता है? बड़ा बन सकता है। अच्छा, फिर बात करते हैं फोकल लेंथ की। अच्छा, फोकल लेंथ जो है वो क्या है? रेसिप्रोकल, या पावर जो है क्या है? रेसिप्रोकल है किसके? फोकल लेंथ के। तो अगर मेरी फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ही ज्यादा होगी, पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ताकि पावर ज्यादा हो। पावर इट मींस इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलना चाह रहा है, we wish to obtain an image, we wish to obtain an image। क्वेश्चन नंबर 7 बोलना चाह रहा है, we wish to obtain an image, obtain an erect image of an object। इमेज कैसा बोल रहा है बेटा? इरेक्ट बोल रहा है। ठीक है सर, कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ओके, आपको गिवन डेटा लिखना चाहिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यू शुड राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन डेटा विच इज इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। Focal length is 15 centimeter, and we know in case of concave focal length is negative. In case of concave focal length is negative. Okay, so f is minus 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of image? अच्छा, ये बोलना चाह रहा है कि मेरा जो मिरर है आपका कॉनकेव है, तो मैंने कॉनकेव बना लिया बेटा। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूं, तो सर ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा फोकस पॉइंट हो गया, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C। ठीक है, ये F हो गया, ये C पॉइंट हो गया मेरा। ठीक है, आपसे ये बोला गया है कि मिरर से किस रेंज में आपका ऑब्जेक्ट रखा जाए, कि किस पर्टिकुलर डिस्टेंस, किस रेंज में आपका ऑब्जेक्ट रखा जाए कि मुझे इमेज कैसा मिले? इरेक्ट मिले, कॉनकेव मिले और सॉरी इरेक्ट मिले। तो आप बोलोगे सर इरेक्ट तो तभी मिल सकता है जब मेरा कहां रखा हो? बिटवीन F एंड P। बिटवीन F एंड P इट मींस मैं अगर ऑब्जेक्ट मेरा P और F के बीच में कहीं भी रखा हो, अगर इस रेंज के बीच में कहीं भी रखा हो, तो मेरा इमेज कैसा मिलेगा? इरेक्ट इमेज मिलेगा, है ना। तो इरेक्ट इमेज मिलेगा तो आप उसकी रेंज दे दोगे कहां? बिटवीन P से F, और P कितना? तो आप बोलोगे 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा फिर बोलना चाह रहा है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो अगर मैं यहां अगर ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो मेरे को पता है कि बिटवीन F एंड P में रखा, बिटवीन F एंड P, तो बिटवीन F एंड P में मेरा ऑब्जेक्ट रखा, तो मेरे को पता है कि मेरा इमेज जो है वो बेटा बिहाइंड द मिरर बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इमेजिनरी बनेगा और एनलार्ज बनेगा, है ना। तो एनलार्ज्ड होगा, कैसा होगा? एनलार्ज्ड होगा, मतलब बड़ा बनेगा, है ना। आपसे ये पूछा गया। सेकंड, इसी क्वेश्चन में पूछा गया, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो इस केस में आपको रे डायग्राम बना के दिखाना है, इस केस में आपको रे डायग्राम बना के दिखाना है। तो रे डायग्राम तो मैंने आपसे बोला था और आपने ट्राई किया होगा बेटा। सपोज आवर ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड हियर, सपोज आवर ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड हियर, देन इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकस। तो ये चलेगी। अच्छा, जो C से आएगी तो वो कहां से जाएगी बेटा? तो C से आएगी तो सर वो C से ही जाएगी, C से आएगी तो वो कहां से जाएगी बेटा? C से ही जाएगी। तो ये ऐसा लगेगा कि ये इधर से कहीं से आ रही है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, इमेज बन गया ना, है ना। ये लो आपका इमेज बन गया। ठीक है, तो ये आपको रे डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 बोलना चाह रहा, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कि आपको फॉलोइंग सिचुएशन तो दिया गया है कंडीशंस में, गिवन कंडीशंस में, व्हिच वन मिरर वी आर गोइंग टू यूज। हेडलाइट ऑफ कार। अच्छा, कार का जो हेडलाइट होता है बेटा, आप उसमें कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। उसका मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं। अगर आपने देखा हो तो कार का हेडलाइट देखोगे तो ये हेडलाइट जो होता है ना, तो ये हेडलाइट का बाहरी एरिया नहीं है बेटा, ये हेडलाइट, ये कार है, सपोज करके ये कार है ऐसी, ठीक है। तो ये इसका कार का ये मान लो कि व्हील है, तो ऐसा, तो इस तरफ जो होता है ये कॉनकेव मिरर होता है बेटा। कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। इसमें क्या होता है कि इसके फोकस पे इसका लैंप होता है, इसका फोकस पे इसका लैंप होता है। अगर ये लैंप फोकस पे है तो फोकस से जो भी इंसिडेंट रेज जो आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। तो इसीलिए तो हमें एक लॉन्ग और पैरेलल लाइंस कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। तो हमें एक स्ट्रेट पैरेलल बीम मिलता है कब? जब हम कार का जो ये वाला पीछे वाला, आप देखना सिल्वर्ड होता है, ये कैसा होता है? सिल्वर्ड होता है। आप बल्ब के
के पीछे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सिल्वर्ड है, और सिल्वर्ड मतलब कैसा है बेटा, कॉनकेव मिरर है। कैसा है, कॉनकेव मिरर। क्यों यूज करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, एक हाई इंटेंसिटी की पैरेलल बीम चाहिए जिससे हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकें, विजिबिलिटी ऑब्जर्व कर सके। तो सेकंड बोलना चाह रहा है साइड रियर मिरर ऑफ व्हीकल, मतलब आपका जो कार जो है, ड्राइवर जो ड्राइव करता है तो ड्राइवर के आइदर साइड्स में, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में क्या होता है बेटा, साइड मिरर होता है ना साइड मिरर। उस पर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे आर अपीयर, ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर देन दे आर, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट जो है वो पास में दिखता है, बट है क्या, तो इसकी जो लॉन्ग रेंज क्या होती है, बहुत रेंज होती है ना, बहुत लॉन्ग होती है। आपको पीछे से ट्रक आ रहा होगा तो भी साइड मिरर आपको बहुत छोटा दिखता है ना, और वो ओरिएंटेशन चेंज होता रहता है क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है ये कौन सा मिरर है। अगर सपोज करके तो ये कौन सा मिरर है, तो बेटा आप लिखोगे कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर होता है वो, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स ही क्यों यूज करते हैं, तो बेटा वो हमें एक वाइड रेंज देता है। कैसी देता है बेटा, वाइड रेंज देता है ना, वाइड रेंज देता है। फिर दूसरी चीज ये है, कॉन्वेक्स है, वाइड रेंज देता है। वाइड रेंज का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो भी सीधा बन रहा है इमेज, और आपका ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो भी सीधा। ऐसा नहीं ट्रक आ रहा है तो पहले बहुत बड़ा दिखा रहा है, नहीं, ऑलवेज छोटा इमेज बनता है। वी नो कॉन्वेक्स से ऑलवेज कैसा बनता है, छोटा इमेज बनता है ना, कॉन्वेक्स मिरर। और आपको कैसा बनता है, सीधा बनता है, छोटा और सीधा इमेज बनता है ऑलवेज, है ना। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा, साइड में जो रियर व्यू देखने के लिए हम यूज करते हैं, साइड ग्लास जो होता है व्हीकल्स का। नेक्स्ट इज सोलर फर्नेस। अच्छा, सोलर फर्नेस क्या है, सपोज करके बेटा ये फर्नेस है, अब हमें इसमें क्या करना है, फर्नेस का मतलब क्या होता है बेटा, भट्टी होता है, मतलब उसमें हमने हीट प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सपोज करके सन से जो रेडिएशन आ रही है वो कैसे होगी, पैरेलल होगी इनफाइनाइट पे। तो मैंने क्या करना पड़ेगा कि ऐसा मिरर यूज करूंगा कि जिसकी वजह से क्या हो कि ये रेडिएशन कंसंट्रेट हो जाए, और कंसंट्रेट कब हो जाएगी, जब ये इनफाइनाइट पे होगा तो कैसे आएगी बेटा, ऐसे एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगी ना, है ना। तो ये मुझे कैसा चाहिए, ये कॉनकेव चाहिए। कैसा चाहिए, कॉनकेव चाहिए, है ना। तो 8th का सी पार्ट जो है बेटा वो सोलर फर्नेस के लिए आपको कैसा चाहिए, कॉनकेव चाहिए। अच्छा, 9th क्वेश्चन की बात करता हूं, तो 9th क्वेश्चन में ऐसा बोलना चाह रहा है कि बेटा 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। इट मींस 9th आपका जो लेंस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसका 1/2 जो है आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। 1/2 क्या कर दिया बेटा, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ बेटा, अगर आप देखना, आप अपना घर में चश्मा लेना, लेंस लेना, कोई भी लेंस लेना, अगर आप उसको आधा कवर कर दोगे तो भी इमेज तो कैसे बनेगी, इमेज तो फुल ही बनेगी। इमेज कैसे बनेगी, फुल ही बनेगी। बट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले क्या हो रहा था कि पूरे एरिया से रेज आ रही थी फिर इमेज बन रही थी, अब क्या हो गया कि आधे एरिया से इमेज आएगी और रे बनेगी, तो क्या हो जाएगा, आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इमेज तो फुल बनेगी दोनों केस में, अगर आपने उसको कवर किया या नहीं किया डजंट मैटर, इमेज विल फॉर्म फुल, है ना। बट आपका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी इमेज की। अच्छा, आपसे बोलना चाह रहा है फिर आगे, वेरीफाई योर आंसर विद एक्सपेरिमेंटली योर ऑब्जर्वेशंस। कुछ नहीं है, सिंपल है। पहले आपने रे डायग्राम बनाना है, तो रेज सिर्फ आधे पार्ट से रेज आएगी तो आपको क्या दिखेगा, इमेज पूरा दिखेगा नो डाउट, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी, है ना। बस यही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 10, an object 5 centimeter in length is okay. सी, अब आपको क्या करना है बेटा, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द गिवन डेटा। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट मींस आपको ऑब्जेक्ट की जो हाइट दिया है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। बोलना चाह रहा है इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इट मींस आपका यू जो दिया है वो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। सी, वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि कन्वर्जिंग जो आपका एक लेंस है उससे 25 सेंटीमीटर पे आपको ऑब्जेक्ट रखा गया। अच्छा, कन्वर्जिंग कौन सा, तो कन्वर्जिंग आप बोलोगे सर हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, कॉनकेव को बोलते हैं हम डाइवर्जिंग, है ना। तो कन्वर्जिंग का मतलब कौन सा है, कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, फिर आपसे बोलना चाह रहा है और यू क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो मुझे विद साइन पुट करना पड़ेगा वैल्यू। अच्छा, वी की बात कर रहा है और फोकल लेंथ जो दिया वो 10 सेंटीमीटर, एफ कितना दिया बेटा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बात करें कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे होता है, तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो मेरी इस स्ट्राइक करेगा इस वाली सरफेस से, और इस वाली सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो मेरा फोकल लेंथ इधर होगा, तो क्या मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ। हाँ, कॉन्वेक्स के केस में एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाउ
ड्रॉ ए रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन। अच्छा, बात ये बोलना चाह रहे कि ऐसा है तो आपको ड्रॉ करना रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, आपका जो u जो है वो 25 सेंटीमीटर है और f कितना है 10। अगर f 10 है तो c कितना हो जाएगा, f 10 है तो c 20, मतलब ये f है आपका, ये c है तो बियॉन्ड c रखा है, तो आपका इमेज कहां बनेगा, तो आप बोलोगे सर पैरेलल आएगा तो ये फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा मतलब ऐसे जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर o से आएगा तो o से जाएगा, o से आएगा तो मतलब ये कहां बनेगा, उसके बीच में बनेगा C और F और C के बीच में बनेगा। रे डायग्राम आप पहले ड्रॉ कर चुका हूं, मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। फिर आपसे पूछा गया कि इज पोजीशन साइज नेचर इमेज फॉर्म। अच्छा, इमेज कहां फॉर्म होगी, तो इमेज फॉर्म होने के लिए आप क्या करोगे, v निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, सो मुझे v कैलकुलेट करना बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, वी नो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। यहां से मुझे v मिलेगा और v क्या मिलेगा बेटा, सेम साइड में है तो v क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव मिलेगा। v क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, v पॉजिटिव मिलेगा तो मुझे क्या चाहिए, साइज चाहिए। तो साइज के लिए मैं क्या लिखता हूं बेटा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू hi/ho इक्वल्स टू, ये क्या है बेटा, लेंस है तो लेंस में अगर यहाँ माइनस है तो वहां प्लस आएगा तो v बाई यू। अच्छा, आपके पास v आ जाएगा, आपके पास u है, आपके पास ho दिया है तो hi क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे बेटा hi इक्वल्स टू v बाई यू इंटू ho, और ho आपको कितना दिया बेटा 5 सेंटीमीटर। v we will get from here and u is given -25, so we have to put the values of v, u and ho। अच्छा, बात करता हूँ v पॉजिटिव आएगा, u क्या है, नेगेटिव है, तो ये मेरा hi क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बेटा, ये ऐसा ओरिएंटेशन कैसा है, इन्वर्टेड है। ओरिएंटेशन कैसा है, इन्वर्टेड है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11th की। अ कॉनकेव लेंस वो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 बोलना चाह रहा तो लेंस कैसा है बेटा, कॉनकेव लेंस। अच्छा, फोकल लेंथ जो दिया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है तो -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब आपको दिया है कि v जो दिया है वो दिया 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉनकेव में जो इमेज बनेगा, किसमें, कॉनकेव में इमेज जो बनता है बेटा वो क्या, सेम साइड बनता है। सेम साइड, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर ही बनेगा तो v क्या होगा, नेगेटिव होगा। v क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अच्छा, आपको u कैलकुलेट करना है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अरे बेटा कॉनकेव केस में इट डजंट मैटर वेयर और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वी विल गेट इमेज ऑन द सेम साइड, diminished and erect image, an imaginary image, okay, yeah, virtual image। So we have to put the value of f, we know in case of concave -15 centimeter, v 10 centimeter from a lens, then it means we have to consider sine of v according to ray diagram, and in all case of image formation by concave, we know image will form on the same side, okay, so we will consider it as negative। Okay, how far is the object placed from the lens? It means here we have to calculate u। अच्छा, u आएगा हमें कैलकुलेट करना, और u हम कैलकुलेट कर लेंगे लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से। यहां से मैं u कैलकुलेट करूंगा तो u का वैल्यू जो आएगा बेटा, आपको पता है कि वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। u क्या आना चाहिए, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि u ऑलवेज नेगेटिव, इट डजंट मैटर व्हिच वन ऑफ लेंस, इट डजंट मैटर, है ना। u ऑलवेज, लेंस हो, मिरर हो, किसी भी टाइप का हो, u क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, पोजीशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेचर आप बोलोगे तो कैसा बनेगा, तो नेचर की तो हम सर पहले से ही बोल चुके हैं, नेचर जो है वो कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है, इमेजिनरी होता है और इरेक्ट होता है, ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका कॉनकेव लेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो बोलना चाह रहा है, an object is placed at a distance 10 centimeter from a convex mirror। क्वेश्चन नंबर 12 जो बोल रहा है बेटा आपका, वो बोलना चाह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उससे आपको, क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्वेक्स, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा कॉन्वेक्स मिरर है, इस बार क्या है बेटा, मिरर। सी आप ध्यान रखना, कई बार ऐसा ना हो जाए कि आप मिरर के केस में लेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और लेंस में मिरर, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं हम। अ कॉन्वेक्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो u कितना बेटा 10 सेंटीमीटर दिया है, और वी नो u ऑलवेज नेगेटिव, सो -10 सेंटीमीटर आपका u हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, और कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 15 है, तो कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया, है ना।
बात करते हैं फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। फाइंड द पोजीशन और नेचर मतलब आपको v बताना है, आपको v बताना है। तो v के लिए हम बात करेंगे कि सर इस बार मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला होता है बेटा 1/f = 1/v प्लस 1/u। अच्छा बात करते हैं सर फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 15 है और हमारा u जो है वो 10 है। इसका मतलब ये हो गया कुछ ऐसा हो रहा है कि सर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स में सामने कहीं रखा है, कॉन्वेक्स के सामने कहीं रखा। अच्छा कहीं रखा है तो इमेज क्या बनेगी, आप बोलोगे सर ये मेरा कॉन्वेक्स है, यहां ऑब्जेक्ट रखा है कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इमेज जो बनता है वो किसके बीच में बनता है, C एंड F के बीच में बनता है, C एंड F के बीच में बनता है। कैसा बनता है, तो डिमिनिश्ड बनता है। कैसा, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, V कैलकुलेट कर लोगे और V क्या आएगा बेटा आपका, पॉजिटिव आएगा। V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इमेज विल फॉर्म बाय convex mirror always behind the mirror, so we will get V positive और यहां से सॉल्व करोगे तो आपको V मिल जाएगा, है ना। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि किस टाइप का मिरर है, क्या U दिया है, V दिया है या F दिया है। तीनों में से कोई दो देगा, तीसरा आपसे कैलकुलेट करवाएगा। हो सकता है आपको एक दे और फिर दूसरा आपको HI और HO में रेशियो दे। तो HI और HO का रेशियो जो होता है बेटा वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है और वो क्या होता है इन केस ऑफ मिरर -V/U। तो यहां से भी आपको एक रेशियो V और U में एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब यूज करके आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सर मैंने रीड कर दिया, नहीं, आपको पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 बोलना चाह रहा था मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। अच्छा मैग्निफिकेशन जो है प्लेन मिरर का वो +1 है। व्हाट डज इट मींस, व्हाट डज दिस मीन, इट मींस सर मैग्निफिकेशन +1 है, इट मींस हम कह सकते हैं कि HI HO के बराबर होगा, इट मींस साइज सेम होगा। अच्छा सर 1 का मतलब तो ये हो गया कि HI और HO सेम है। अगर बात करूं सर पॉजिटिव साइन का, तो पॉजिटिव साइन का मतलब होता है बेटा M अगर पॉजिटिव है इट मींस इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, है ना। ये प्लेन मिरर से, ये मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जब पढ़ाया तो मैंने प्लेन मिरर में आपको डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलना चाह रहा है एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ दिया है, मतलब आपको HO दिया है, क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। ओके क्वेश्चन नंबर 14 बोलना चाह रहा है आपको HO दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर। ओके लेंथ प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ओके अच्छा U जो आपका दिया है वो कितना दिया बेटा 20 सेंटीमीटर और U वी नो U ऑलवेज नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा आपको बोला गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया है वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अच्छा वी नो F = R/2, F = focal length is always half of radius of curvature, we will get half, it means 15 सेंटीमीटर, we will get half, it means 15 सेंटीमीटर। अच्छा 15 है बट ये कॉन्वेक्स है, कैसा है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स के केस में F क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। अच्छा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर एंड साइज। अच्छा बात करूं तो कॉन्वेक्स के केस में आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स में तो हमें पता है इमेजिनरी इमेज होगी और कैसी होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। अच्छा बात करें तो हमें क्या लगाना, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v प्लस 1/u। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, देख मेरे पास f है, मेरे पास u भी है, मेरे पास u भी है, तो मुझे v कैलकुलेट करना है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, v। तो मैं यहां से लिखूंगा कि 1/v = 1/f minus 1/u, 1/f minus 1/u। अच्छा 1/v = 1/f का वैल्यू कितना है बेटा 15 प्लस का है और माइनस 1/u का वैल्यू कितना है बेटा -20। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा और 1/15 प्लस 1/20 यहां से आ जाएगा 1/v = 1/15 प्लस 1/20 और ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और हमें ही पता है कि कॉन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो इमेज कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, मतलब वी विल गेट वैल्यू ऑफ v positive and here also the same। The next question 15, question 15 बोलना चाह रहा है an object of size 7 centimeter, an object of size 7 सेंटीमीटर मतलब आपको जो दिया है HO दिया है वो बेटा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। ओके HO is 7 सेंटीमीटर, HO is 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 is placed at 20 सेंटीमीटर in front of concave mirror। मतलब U कितना दिया है -27 सेंटीमीटर, मिरर कैसा है कॉनकेव,
कॉनकेव मिरर, ओके, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कॉनकेव का फोकल लेंथ बेटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो 18 सेंटीमीटर मैंने नेगेटिव रख दिया। आगे आपसे बोलना चाह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड शो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब आपको ऐसा बोलना चाह रहा है कि कॉनकेव मिरर के सामने मैं स्क्रीन कहां रखूं ताकि मुझे एक शार्प इमेज मिले, मतलब मुझे v कैलकुलेट करना है। इन शॉर्ट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, v। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला वी कैन से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। अच्छा मुझे 1/v चाहिए, तो 1/v क्या होता है बेटा, 1/f माइनस 1/u। और अगर आपका f 18, तो देखिए यहां से मेरा 1/v जो मिलेगा, मैं इसको सोल्व करता हूं, तो 1/v इक्वल्स टू u जो है बेटा आपका 27 है, और माइनस माइनस वैल्यू पुट करूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 1/27 माइनस 1/18। सिंपली अगर आप बोल दोगे बेटा, सोच कि आपका फोकल लेंथ जो कितना है 27 है, मान लीजिए 27 फोकल लेंथ है, और आपका ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कितने पे रखा है, ऑब्जेक्ट जो रखा है, सॉरी एफ जो है ये आपका 18 है, और आपका ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 27 पे रखा है, मतलब 36 यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है, ये C रहा होगा, ये F है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F है, तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड C। इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड C, मतलब C के पीछे बनेगा, और क्या इसी डायरेक्शन में बनेगा, हाँ, तो V जो आएगा बेटा वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। V क्या आएगा, क्योंकि मेरा इमेज यहाँ कहीं बना होगा, इमेज यहाँ कहीं बना होगा, है ना, तो इमेज यहाँ कहीं बना है, तो ये आंसर क्या आएगा, 36 से बड़ा आएगा, आपको रे डायग्राम से पता चल गया, और नेगेटिव में आएगा, आपको पता चल गया ना, क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F है, तो आपका इमेज जो होगा बियॉन्ड C होगा, मतलब C से बड़ा आंसर आएगा, और वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सेम साइड आ रहा है, तो ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट इसमें पूछा गया फाइंड शो दैट शार्प इमेज फोकस्ड इमेज और फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अच्छा नेचर की बात करूं तो नेचर कैसी होगी बेटा, रियल होगी। नेचर की बात करूं तो कैसी होगी, रियल होगी, एनालाइज्ड होगी, और एनालाइज तो होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। अच्छा बात करते हैं कि सर हमारा v आ गया, बट हमें वो साइज चाहिए, हमें एग्जैक्ट साइज चाहिए, तो एग्जैक्ट साइज के लिए हम बोल सकते हैं कि सर m इक्वल्स टू hi/ho इक्वल्स टू माइनस v/u। अच्छा सोच के बेटा मेरा v जो है वो माइनस का आ रहा था, u भी माइनस का आएगा, दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके ऑलरेडी एक माइनस बचेगा, तो ये माइनस क्या देगा कि उसकी जो साइज जो ओरिएंटेशन देगा वो कैसा देगा, इन्वर्टेड देगा। कैसा आएगा, और वो हम भी जानते हैं कि इस केस में बिटवीन C एंड F रखा हो कॉनकेव के केस में, तो हमारा जो इमेज वो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। अच्छा बात करते हैं मुझे hi चाहिए, तो hi के लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस v/u इंटू ho। अच्छा सोच के मेरा v बड़ा आया, मेरा v क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, बड़ा आएगा, ओवरऑल बड़ा आएगा, मतलब hi क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, ho से, और वो हमें ही पता है एनालार्ज होगा, है ना। तो वैल्यू पुट करना, put the value of vu and get the answer. Question number 16. Question number 16. तो question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका बेटा बोलना चाह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर। मतलब लेंस जो है आपको उसकी फोकल लेंथ क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। उसकी पावर जो है बेटा वो आपको दिया है -2 डायोप्टर। पावर जो दिया है वो कितना दिया, 2.0 डायोप्टर दिया है। वी नो द रिलेशन बिटवीन P एंड F इज रेसिप्रोकल ऑफ F। अच्छा पावर जो है वो रेसिप्रोकल है किसकी, फोकल लेंथ की। अच्छा तो यहां से मुझे फोकल लेंथ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मैं बोल सकता हूं रेसिप्रोकल ऑफ पावर। अच्छा फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ पावर बोला तो देखो F तो जो कैलकुलेट करना वो 1/P, P का वैल्यू है बेटा -2, P का वैल्यू क्या है -2। अच्छा तो ये मेरा फोकल लेंथ जो आएगा वो क्या आएगा -0.5। अच्छा किस में आएगा, क्योंकि ये पावर अगर डायोप्टर में है तो मेरा फोकल लेंथ किस में आएगा, मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो 0.5 मीटर भी बोल सकता हूं, और F को मैं क्या बोल सकता हूं, -50 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूं। अच्छा सर अगर पावर माइनस में है तो फोकल लेंथ भी माइनस में होगी। अगर फोकल लेंथ माइनस में होगी तो कौन सा लेंस होगा, तो आप बोलोगे कॉनकेव लेंस। कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस, सिंपली, है ना। जनरली स्टूडेंट लाइफ में जो हमारा पावर होता है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। इट मींस हमारे को पास के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं बट दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देते। वो सब की बातें करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा ह्यूमन आई एंड करेक्शन ऑफ जो विजिबिलिटी के जो करेक्शंस होते हैं उस सब में हम डिस्कस करेंगे। बट आपको ये पता चला कि पावर फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू विद साइन। सो हियर द पावर इज नेगेटिव, सो वी विल गेट फोकल लेंथ आल्सो नेगेटिव एंड फोकल लेंथ नेगेटिव इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। तो अगर मैं बोलूं तो 1/2 बोलूंगा तो 1/2 किस में आएगा, मीटर में आएगा। मतलब 0.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। 50
सेंटीमीटर आ जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो टाइप क्या है बेटा, ये नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव हो तो कौन से लेंस की नेगेटिव होती है, तो कॉनकेव की नेगेटिव होती है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 which is last question। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 जो बोलना चाह रहा है बेटा आपका, वो क्वेश्चन 17 बोलना चाह रहा है, डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर जो दिया है वो दिया है +1.5 डायोप्टर। मतलब एक डॉक्टर है जिसने किसी पेशेंट है जो आई साइट से रिलेटेड पेशेंट है, तो उसको उसने करेक्टिव लेंस के बारे में बोला कि आपको जो है 1.5 डायोप्टर का लेंस पहनना पड़ेगा। अच्छा, पॉजिटिव में दिया। तो आपसे पहले तो पूछा कि उसकी फोकल लेंथ बताओ, तो फोकल लेंथ क्या होती है 1/p, फोकल लेंथ होती है 1/p, तो 1/p का वैल्यू बोलूं तो 1.5, 1/1.5। अच्छा, मैं पॉइंट हटाता हूं तो यहाँ मैं 10 0 यूज कर लूंगा, तो ये किस में आएगी, मीटर में। अच्छा, f जो आई वो बेटा कितनी आई, 2 बाई मैं अगर इसको 5 से कैंसिल आउट करता हूं तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो 2/3 मीटर आया। और मैं बोल सकता हूं 200/3 सेंटीमीटर, 200/3 सेंटीमीटर विच इज 200/3 कितना हो जाएगा बेटा, 67 अराउंड ना, 67 सेंटीमीटर, 67 अराउंड ना। अच्छा, पॉजिटिव में आया, कैसा आया, पॉजिटिव में आया। अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है बेटा, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स है सर। कैसा है, कॉन्वेक्स। जनरली बूढ़े लोग जो होते हैं उनको पास का देखना जरूरी है, दूर तो बात की बात है, तो उनका जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। मतलब जो इनर साइड से कैसा होगा आपका, थिक होगा, वेयरएज द आउटर साइड से कैसा होगा, थिन होगा। इज दिस प्रेस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो कॉन्वेक्स है। कौन सा है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स बोले तो ये वाला, तो ये कौन सा है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स बोले तो कन्वर्जिंग लेंस, सिंपल। तो आपको कॉन्वेक्स ना बोल के आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पूछे तो कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग और कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग लेंस। ओके, थैंक यू। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग सॉल्व करना, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। ओके।